नमस्कार दोस्तों, कथा वार्ता में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है कहानी वापसी। सुमित्रा को उनकी समधन कविता ने रविवार की सुबह 10 बजे मोबाइल पर फ़ोन किया। उन्होंने सुमित्रा को पास के पार्क में अकेले मिलने के लिए यह कहकर बुलाया कि वे उनसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हैं। मुझे लग रहा है कि वे समीर के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए उसका नेहा से तलाक कराने की धमकी देंगी। अगर वे ऐसा करें तो तुम अपना आपा खोकर उनसे बिल्कुल मत भिड़ना। उनके पति राकेश ने उन्हें चलने से पहले एक बार फिर मुलाकात के दौरान शांत बने रहने की सलाह दी। पर मुझे आपका अंदाजा सही नहीं लग रहा। फोन पर बातें करते हुए उनकी आवाज में तनाव तो था, पर वे शिकायतों या गुस्से से भरी प्रतीत नहीं हो रही थी। देख लेना, मामला कुछ और ही निकलेगा। सुमित्रा ने तनावपूर्ण लहजे में अपनी राय व्यक्त करी। माँ, तुम निडर होकर उनसे मिलने जाओ। अगर वे तलाक लेने की धमकी दें तो तुम फौरन इस कदम को उठाने के लिए राजी हो जाना। समीर को एकदम बहुत जोर से गुस्सा आ गया। बेटे, तलाक का मामला तो हम सबके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा। वे लोग अनाप शनाप रकम लौटाने की डिमांड करेंगे। कहाँ से लाएंगे हम उतनी बड़ी रकम? राकेश जी फिर चिंतित हो उठे। पापा, अब तलाक ही एकमात्र रास्ता बचा है इस सिरदर्दी को हमेशा के लिए खत्म करने का। समीर और ज्यादा भड़क उठा। अब मेरा सब्र का घड़ा भर चुका है। उन्हें तलाक चाहिए तो हम भी यह कदम उठाने को राजी हैं। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आजादी से सांस लेने के लिए मैं उनकी गलत मांगों को कर्जा लेकर भी पूरा करूंगा। ऐसे चालाक लोगों से हमें कोई संबंध नहीं रखना है। 3 महीने से अपनी माँ और बड़ी बहन की शह पर वे महारानी मायके में जमी हुई है। बहुत मजाक उड़वा चुके हैं ये लोग सोसाइटी में हमारा। मेरी बला से अब सारी जिंदगी वह अपने घर में पड़ी रह सकती है। कठोर लहजे में अपना फैसला सुनाकर गुस्से से भरा समीर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। कविता से मिलने के लिए जब सुमित्रा अपने घर से निकली तो उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। पार्क में पहले से उनका इंतजार कर रही कविता ने आंखों पर लगाया हुआ काला चश्मा जब हटाया तो सुमित्रा चौंक पड़ी। अपनी समधन की रो रो कर लाल हो रही आंखों को देखकर वे मन ही मन जबरदस्त उलझन का शिकार बन गई। सब कुशल तो है? कविता से यह सवाल पूछते हुए सुमित्रा का स्वर सहानुभूति से भर उठा। बहन जी, मैं आज आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। कविता एकदम रोने को हो उठी। मेरी चालाकी आज मेरी बेटी की शादी टूटने का कारण बनने जा रही है। अपनी ओछी हरकतों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहन जी, मेरी समझ में आपकी बात बिल्कुल नहीं आ रही। आप पहले आंसू बहाना बंद करें, शांत हों और फिर अपने मन की परेशानी मुझसे खुलकर कहें। सुमित्रा ने अपनेपन से उन्हें कहा। कविता ने कुछ गहरी सांस लेकर अपने आप को संभाला और फिर दुखी स्वर में कहा, अपनी बड़ी बेटी को मैंने ससुराल से अलग होने की सलाह उसकी शादी होने के महीने भर बाद से ही देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे तंग करते थे। अलग होने के बाद मैंने उसे ज़्यादा सुखी और खुश देखा तो वैसी ही सीख मैंने नेहा को भी देनी शुरू कर दी। मैंने ही उसे भड़काना शुरू किया था। उसे बात बेबात लड़ाई झगड़ा बढ़ाकर ससुराल से अलग हो जाने की तरकीबें सिखाई थी, लेकिन समीर अपने घर से अलग होने को तैयार नहीं हुआ। आपका बेटा समीर मेरी बेटी को बहुत प्यार करता है। हमने इस तथ्य का गलत फायदा उठाना चाहा। नेहा साथ नहीं रहेगी तो वह परेशान होकर, दुखी होकर घर से अलग हो जाने का फैसला करने को मजबूर हो जाएगा। हम इस सोच के हिसाब से चल रहे थे। सुमित्रा ने दुख और अफसोस भरे लहजे में कहा। नेहा से दूर होकर समीर सचमुच बहुत दुखी और परेशान हो रहा है, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि उसके दिल पर लगे जख्मों ने उसे कठोर बना दिया है। अलगाव इतना लंबा हो गया है कि अब मेरे बेटे के मन में आपकी बेटी के प्रति खटास भर गई है। समीर के मन में मेरी बेटी के प्रति खटास बढ़ाने का एक और कारण जानती हूँ मैं। क्या? सुमित्रा ने चौंक कर पूछा। जवाब में कविता ने अपने पर्स से निकालकर एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। करीब घंटे भर बाद सुमित्रा अपने घर लौट आईं।
विदा लेते वक्त कविता ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करी, बहन जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी बेटी को जबरदस्ती ससुराल से अलग कराने का खेल इतना खतरनाक साबित होगा। वह अपने पति से दूर होकर हमेशा के लिए मेरे घर में ही आकर रहने को मजबूर हो जाएगी। ऐसे नतीजे की तो मैंने कल्पना ही नहीं करी थी। नेहा ने रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ है। वह सारा दोष मेरे मत्थे मढ़ रही है और सबसे ज़्यादा वह मुझसे ही नाराज़ है। आप मेरी बेटी का घर टूटने से बचा लीजिए, नहीं तो वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। आपकी बेटी का घर टूटेगा तो क्या मेरे बेटे का घर बचा रहेगा? इस बात का विश्वास कीजिए कि मैं आपके ही साथ हूँ बहन जी। उन्हें ऐसा आश्वासन देकर सुमित्रा पार्क के गेट की तरफ बढ़ गई। घर में घुसने के बाद उन्होंने अपने पति और बेटे के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गईं। प्लीज़ आप दोनों मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अपने मन की परेशानी कम हो जाने पर मैं नेहा की माँ के साथ हुई पूरी बात बता दूंगी। सुमित्रा ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। उनकी तनाव भरी मुख मुद्रा देख समीर और राकेश जी की चिंता पल पल बढ़ती जा रही थी। शाम को करीब 5 बजे सुमित्रा अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। वे दोनों आंखों में टेंशन और कौतूहल के मिले जुले भाव लिए उनके बोलने का इंतजार करने लगे। नेहा बिना किसी शर्त के यहाँ वापस आना चाहती है, सुमित्रा ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया खबर है, राकेश जी किसी बच्चे की तरह खुश होकर बोले। नेहा बिना शर्त वापस आना चाहती है? मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर समीर बहुत हैरान नजर आ रहा था। जो मैंने कहा है वह सच है। मैं मान ही नहीं सकता कि वह बेवकूफ़ अचानक ऐसा समझदारी भरा फैसला कर सकती है। मान नहीं सकते हो या मानना नहीं चाहते हो समीर? सुमित्रा ने अचानक बेहद तीखी आवाज में पूछा तो राकेश जी चौंक कर उनका मुंह देखने लगे। यह कैसा सवाल पूछा है तुमने सुमित्रा? सुमित्रा ने नाराजगी भरे अंदाज में समीर को घूरते हुए जवाब दिया। आज जिंदगी में पहली बार मैंने खुद को कविता बहन जी के सामने शर्म से जमीन में गड़ता महसूस किया है। पहेलियां मत बुझाओ और जो बात है उसे साफ साफ कहो। यह समीर चाहता ही नहीं है कि अब नेहा यहाँ आए। यह तो बिल्कुल झूठी बात है माँ। समीर ने अपने ऊपर लगाए आरोप का फौरन विरोध किया। नहीं, यही सच है, आप इन्हें देखिए। कविता से मेरे लिफाफे में से कुछ तस्वीरें निकालकर सुमित्रा ने उन दोनों के सामने मेज पर फैला दी और बोली, ये तस्वीरें 2 दिन पहले नेहरू पार्क में खींची गई हैं। इन तस्वीरों में हमारा बेटा जिस लड़की का हाथ पकड़े घूम रहा है और गोदी में सिर रखकर लेटा हुआ नजर आ रहा है, उसका नाम ऋतु है। चूंकि हमारे साहबजादे इस लड़की के साथ इश्क लड़ा रहे हैं, इसलिए उनकी दिलचस्पी अपनी पत्नी को वापस बुलाने में कैसे हो सकती है? आपका बेटा समाज में हमारी नाक कटाने वाला काम कर रहा है। ये फोटो फेसबुक पर डालने की धमकी दी जा रही है। किसने इन्हें खींचा था यह तो नहीं मालूम, पर नेहा या समीर का ही कोई जानकार होगा। समीर, मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है? राकेश जी ने पूछा। आपको क्या अभी भी सच्चाई नजर नहीं आई है? पिछले 3 महीनों में हमने जो इसके आंसू, बेचैनी, उदासी देखे थे वे सब नकली थे, दिखावा थे, नाटक थे। सुमित्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह सच नहीं है माँ। मैंने नेहा को दिल से प्यार। तू अब तो मुझसे झूठ मत बोल, सुमित्रा ने उसे जोर से डांट दिया। देख, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। मेरे आदेश पर कुछ देर बाद नेहा अपने भाई के साथ यहाँ अपना सामान लेकर आने वाली है। तुझे इसी वक्त मेरे सिर पर हाथ रखकर यह वादा करना पड़ेगा कि तू इस ऋतु से सारे संबंध तोड़ लेगा। और क्या नेहा सचमुच वापस आ रही है? समीर ने उन्हें टोकते हुए पूछा। हाँ, और अगर तूने वादा करने से इनकार। यह क्या बड़ी बात है माँ? समीर की आंखें खुशी से चमक उठी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऋतु से किसी तरह का संबंध नहीं रखूंगा। माँ तू कितनी अच्छी है। देख, नेहा को तुझे दिल से अपनाना होगा। बिल्कुल दिल से ही अपनाऊंगा माँ। उसके साथ प्यार का नाटक करने से काम नहीं चलेगा। प्यार का नाटक तो मैंने ऋतु के साथ किया है माँ।
क्या मतलब? माँ, मतलब को गोली मारो। आपने नेहा के बिना शर्त वापस आने की खबर सुनाकर मुझे तो खुशी से पागल ही कर दिया है। समीर ने अपनी माँ के दोनों हाथों को कई बार चूमा। तभी बाहर घंटी बजाए जाने की आवाज़ आई तो समीर ने अपनी खुशी के जोश को काबू में किया और उन दोनों से धीमी आवाज़ में कहा, मैं जो बता रहा हूँ वह कभी नेहा और उसकी माँ के कानों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे कहने पर ही मेरे दोस्त नीरज ने ये फ़ोटो खींचकर नेहा के घर पहुँचाए थे। इन्हें देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी इसका मुझे विश्वास था। ऋतु मेरे साथ कॉलेज में पढ़ी है और मेरी अच्छी दोस्त है। मेरी ससुराल वालों को सही रास्ते पर लाने की पूरी योजना उसी ने बनाई थी। हमारा साथ साथ घूमना उसी योजना का हिस्सा था। अब नेहा की वापसी हो गई है तो मैं कल ऋतु को शानदार पार्टी के साथ साथ हम सभी की तरफ से धन्यवाद भी दे दूंगा। मैं भी तो कहूँ कि मेरा बेटा इतने कमज़ोर चरित्र वाला कैसे हो सकता है। राकेश जी ने प्यार से समीर के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलने चले गए। समीर ने खुशी का प्रदर्शन करते हुए एक बार जोशीले अंदाज में भंगड़ा किया और फिर सुमित्रा के गले लग गया। सुमित्रा ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। फिर दोनों ने गंभीर नजर आने की कोशिश करी पर सफल नहीं हुए और जोर से हंस पड़े। जब डरी घबराई सी नजर आ रही नेहा ने कुछ देर बाद कमरे में कदम रखा तो अपनी सास और पति को पेट पकड़कर हंसते देख हैरान हो उठी। वेलकम। हंसते हुए सुमित्रा ने उसे गले से लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाईं तो उसकी घबराहट फौरन छूमंतर हो गई और राहत भरी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। अभी आप सुन रहे थे कहानी वापसी।